नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने संघर्ष, जिद, बेबाक अंदाज और जमीनी जुड़ाव के दम पर खुद को प्रदेश की सबसे चर्चित शख्सियतों में शुमार कराया है। और इस जमीनी नेता की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण स्तंभ है उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल। आज उनकी 16वीं वर्षगांठ है और इस खास मौके पर दोनों के व्यक्तित्व, संघर्ष, रिश्ते और राजनीतिक सफर की कहानी अपने आप में बेहद प्रेरक है। हनुमान बेनीवाल का संकल्प उनकी पहचान है। उन्होंने युवा अवस्था में ये जिद ठान ली थी कि जब तक पहली बार विधायक नहीं बन जाते तब तक शादी नहीं करेंगे। यही कारण था कि 2003 की हार के बाद उन्होंने खुद को और ज़्यादा संघर्ष में झोंक दिया और 2008 में पहली बार खींवसर से विधायक चुने गए। इसके बाद 9 दिसंबर 2009 को उनकी शादी कनिका बेनीवाल से हुई। तब उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। दोनों का विवाह अरेंज मैरिज है और ये रिश्ता आज राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत पारिवारिक और वैचारिक जोड़ी की मिसाल बन चुका है। कनिका बेनीवाल मूलतः श्री गंगानगर की रहने वाली है। सरदारपुरा उनका पैतृक गांव है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रही कनिका ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। एक पढ़ी लिखी, सरल संस्कारी और संतुलित स्वभाव की महिला होने के कारण उन्होंने राजनीति से जुड़े परिवार में खुद को बेहद सहजता से ढाला। बेहद व्यस्त राजनीतिक जीवन के बीच उन्होंने परिवार, बच्चों और सामाजिक जीवन को जिस संतुलन के साथ संभाला है वह अपने आप में मिसाल है। ग्रामीण परिवेश से जुड़ी परंपराओं को आज भी वे उसी सम्मान के साथ निभाती है, चाहे वह सादगी संपन्न ग्रामीण वेशभूषा हो, पारंपरिक पल्लू हो या देवी देवताओं के सामने आंचल फैलाकर दुआ मांगना हो। राजनीति और आधुनिक जीवन के बीच यह संतुलन उनकी लोकप्रियता और सहजता दोनों को बढ़ाता है। जहां हनुमान बेनीवाल एग्रेसिव, ऊर्जावान, बेबाक और तेज तर्रार छवि वाले नेता है, वहीं कनिका बेनीवाल शांत, सौम्य, संयमित और सरल स्वभाव की है। यही दोनों का कॉम्बिनेशन उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी बनाता है। हनुमान की राजनीति बेहद व्यस्त और संघर्षपूर्ण है। कई बार महीने भर घर का समय तक न मिल पाए, फिर भी कनिका कभी शिकायत नहीं करती। वे कहती हैं, ये किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अन्नदाताओं के लिए संघर्ष करना हमारे परिवार के लिए भी गर्व की बात है। हनुमान बेनीवाल भी अपनी सफलता का बड़ा श्रेय पत्नी कनिका को देते हैं। कई बार वे कहते हैं, मैं जनता को इतना समय इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि घर और बच्चों की हर जिम्मेदारी कनिका संभाल लेती है। यहाँ तक कि मेरे कपड़े कहाँ से आने हैं और कौन से मुझे कपड़े पहनने हैं, ये भी वही तय करती है। दोनों बच्चों दिया और आशुतोष की परवरिश में भी दोनों की बराबर की भूमिका दिखती है। दिया और आशुतोष अब बड़े हो चुके हैं और कई बार राजनीतिक मंचों पर माता पिता के साथ नजर आते हैं। कई रैलियों में दोनों भाषण देते हैं और दर्शकों की तालियां भी बटोरते हैं। यह भी कहा जाता है कि अपने माता पिता की तरह दोनों में भी नेतृत्व क्षमता साफ दिखाई देती है। राजनीतिक प्रासंगिकता की बात करें तो 2024 में खींवसर उपचुनाव में कनिका बेनीवाल ने पहली बार मैदान में उतरकर पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मामूली अंतर से हारने के बावजूद उनकी चुनावी शैली, भाषण कला और आत्मविश्वास ने उन्हें भविष्य की मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में यदि कनिका दोबारा उतरी तो खींवसर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि हनुमान बेनीवाल राजनीतिक रूप से जितने आक्रामक दिखते हैं, निजी जीवन में उतने ही भावुक और सरल भी है। वह किसी भी सलाहकार की ज़्यादा सलाह माने बिना हर बात का खुद विश्लेषण करते हैं और तभी निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि छात्र राजनीति से लेकर मौजूदा दौर तक वे कभी भी बिना पद के नहीं रहे। निर्दलीय चुनाव जीतकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनना और फिर खींवसर से लगातार विधायक के रूप में जीत दर्ज करना, फिर नागौर से 2 बार सांसद बनना, यह सब उनके जमीनी जुड़ाव और जनता के विश्वास का प्रमाण है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर यह कहानी सिर्फ एक नेता और उनकी पत्नी की नहीं, बल्कि उस संघर्ष, संकल्प, संतुलन और सादगी की कहानी है जो उन्हें एक अद्भुत जोड़ी बनाता है। राजनीति और परिवार, परंपरा और आधुनिकता, ऊर्जा और शालीनता, इन सभी का संगम है हनुमान कनिका बेनीवाल। राजस्थान की राजनीति में यह जोड़ी आने वाले समय में किन बड़े बदलावों की कहानी लिखेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।